हेलो एरीज़, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं ऋचा हाज़िर हूँ आपके लिए आपके अगले 3 महीनों की एनर्जी लेकर। देखते हैं आपका आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे होंगे और क्या कुछ लेकर के आ रहे हैं आने वाले 3 महीनों में। आप क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, इन जर्नल पहले देखेंगे, उसके बाद आपके करियर और फिर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी इस रीडिंग में पता लगाने की कोशिश करेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी होगी। तो सब कुछ मिलेगा इस चैनल पर और रीडिंग रियली वर्थ होगी आपके लिए देखना। बहुत ही अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगी कि आपको आपके सभी जवाब मैं दे सकूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, 2 कार्ड्स हैं, मैं इसको एक ही समझ रही थी। चलिए, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हों। यस, ओके, फ्रेम में हैं सब। चलिए, तो यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है, डेफिनेटली बिल्कुल सेंटर में ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। और ये एनर्जी मुझे बता रही है कि जैसे आप बहुत पेन में हैं और कुछ हो सकता है कि पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप ये पेन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी तक भी आप इसको आगे लेकर के चल रहे हैं। और यहाँ पर एनर्जी, क्योंकि ये सोर्स की एनर्जी है, तो मैं ये कहूँगी कि ये पेन अगर आप चाहें अपनी थॉट्स के साथ काम करके आप इस पेन से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसको ज़्यादा देर टिकने नहीं देना चाहिए, आपको इसकी हीलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। कोई पेनफुल सेपरेशन आपका हो सकता है, ऐसा हो, कोई लॉस हुआ हो और कोई एक ऐसा, अगर आप इसमें पॉजिटिविटी देखेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप हील करें। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले जो 3 महीने हैं उसमें डेफिनेटली आप हीलिंग पर काम करने वाले हैं। ठीक है, और आप एक इंस्पिरेशन खोजते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अपने हार्ट चक्र को हील करने की आप कोशिश करेंगे। हैंगमैन की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है, जो 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ है, आप कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, अभी रुके हुए हैं, वक्त को निकल जाने देना चाहते हैं, डिवाइन पर आप सरेंडर करे हुए हैं। तो आने वाले 3 महीने में मुझे ऐसा लगता है कि एक आपके स्पाउस में एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि चैरिट भी है दूसरी तरफ। तो आप इसको मतलब हैंगमैन की एनर्जी से वापस चैरियट की एनर्जी में मूव करने वाले हैं। एस ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पर बताता है न्यू आइडिया के बारे में, क्लैरिटी किसी चीज़ में, या फिर आपके हार्ट पेन वगैरह वही हील करने की कोई इंस्पिरेशन आपको मिलेगी। कोई एक आहा मोमेंट होगा जो आपको आपकी अवेयरनेस को रिवील कर देगा, थोड़ा और एनहेंस कर देगा। और आप महसूस करेंगे एक टाइप की विक्ट्री, एक टाइप की सक्सेस आप महसूस करेंगे। और डेफिनेटली मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है, इसी वजह से शायद आपको ये रियलाइजेशन होगा। और इसके बाद आप ये हैंगमैन की एनर्जी जो है, इसको चैरिट की एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आने वाले 3 महीने में कुछ मेजर शिफ्ट हो रहा है। जिन जिन चीज़ों पे काम नहीं करा जा रहा था, जैसे हार्ट ब्रेक या फिर हैंगमैन, तो आप उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। कुछ लोग तो लिटरली कुछ ट्रेनिंग लेंगे या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है। ये मैसेज डिवाइन की तरफ से भी हो सकता है और ये मैसेज ऐसा भी हो सकता है कि आपको फ़िज़िकल फॉर्म में मिल रहा हो। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी शार्प होने वाली है। काफ़ी आपकी इंट्यूशन ऐसी होगी ना कि जैसे बहुत ही डाउनलोड्स बहुत सारे होंगे। अगर आप अवेयर रहें तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन, मुझे ऐसा लगता है शायद आप में बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन की एनर्जी है कि जैसे मैंने रुकना नहीं है, मैंने टिकना नहीं है, मैंने आगे बढ़ते जाना है, वैसी वाली आप में बहुत
कंट्रोल और विल पावर है जो मुझे लग रहा है। हाँ, समय के किसी एक लेवल पे हम सरेंडर करते हैं। डिवाइन को सरेंडर करना कोई गलत नहीं है और चीज़ों को लेट गो करना भी गलत नहीं है, बल्कि आप एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं। जब आप थोड़ा सा पॉज लेते हैं तो आप उन चीज़ों पर भी ध्यान देने की कोशिश करते हैं जो कि आप जल्दबाजी में नहीं दे सकते जिनमें ध्यान। मगर हाँ, एक पॉज के बाद एक बहुत बड़ी शिफ्ट इन 3 महीनों में आप अपने अंदर देखेंगे, या जो चीज़ें अभी तक पॉज में थी वो आगे मूव करनी स्टार्ट होंगी। आप स्टक नहीं रहने वाले, ये तो श्योर शॉट है। आप बिल्कुल स्टक नहीं रहेंगे और आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेट्स चेक आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं। करियर में अप टू 3 मंथ्स आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। करियर के लिए मैसेजेस प्लीज़। करियर एरीज, करियर के लिए मैसेज। और क्या चाहिए एरीज आपको। देखिए, लुक एट द कार्ड्स। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा कंफ्यूज तो हैं, मगर क्योंकि आप आहा मोमेंट आपको मिलने वाला है इन फ्यूचर, तो इस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पहले ही हम एक्सपीरियंस उसका आपका देख चुके हैं। तो आप इनडिसीज़न की हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो और आप चीज़ें नहीं देख पा रहे हो, मगर मैंने पहले ही कहा था आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, तो आप इंट्यूटिवली चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो एक स्ट्रक्चर की बात करता है, स्ट्रैटेजी की बात करता है, बहुत मैच्योर एनर्जी है। तो आपकी करियर तो बहुत स्टेबल है। आप किसी हाई पोजीशन को भी मुझे ऐसा लगता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और किसी हाई पोजीशन पे भी आने वाले 3 महीने में आप होने जा रहे हैं। ठीक है। और अब आपको ऐसा लगेगा कि आप मटेरियल अबंडेंस को इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही पेशेंट हैं, डिटरमाइंडेड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और एक आप बॉर्न लीडर हैं, एक बहुत ही जेनरस पर्सनालिटी हैं। आपकी पर्सनल ग्रोथ तो होगी ही होगी इससे, और आप अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। काफ़ी सक्सेसफुल और प्रॉस्पेरिटी से भरी हुई एनर्जी मुझे दिख रही है, और जो कि फास्टली मूव कर रही है, आगे बढ़ती जा रही है। आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और 8 ऑफ एंड्स बोल रहा है बहुत स्पीडी है आप। ठीक है ना। तो ट्रैवल कर सकते हैं। यस, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी ट्रैवलिंग के बारे में भी होती है। तो और जैसे कि यहाँ पर डिसीज़न मेकिंग की बात थी ना, तो मुझे ऐसा लगता है आप अपने डिसीज़न में थोड़ा स्प्लिट भी कर सकते हैं। यानी कि जो आप पहले सोच रहे थे सही है, वो आपको ऐसा हो सकता है अब आपको ऐसा लगे कि शायद वो डिसीज़न ना सही हो के कोई और डिसीज़न है, तो थोड़ा सा स्प्लिट भी कर सकते हैं हम। ठीक है। डेफिनेटली आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ तो आ रही है, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी जिसको हम मैसेंजर की एनर्जी भी बोलते हैं, और यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो फ्लो में चीज़ें तो होंगी ही होंगी। इसके अलावा कुछ आपकी तरफ मैसेज भी बढ़ रहा है, एंड एक ऐसा मैसेज जो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स है आगे। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी सेलिब्रेशन की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, सॉलिड ग्राउंड की भी एनर्जी है, कोई माइलस्टोन अचीव करने वाली एनर्जी मुझे लगती है। और आप ऐसा भी हो सकता है अपनी प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर रहे हों और उसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हों, और अपनी सोल फैमिली के साथ जैसे रिदम में आप नाच रहे हैं। तो होम होम मतलब घर
घर जो कि हमारा कंफर्ट जोन भी होता है और जहाँ पर हम आराम करते हैं। तो ऐसे किसी स्थिति में आप पहुँच सकते हैं जहाँ पर आप बहुत कंफर्टेबल हों, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड होंगे जो आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करेंगे। ये लोग आपके मैरिज पार्टनर भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए, हालांकि ये मैरिज के लिए स्प्रेड नहीं है, बट करियर की वजह से मैरिज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, आपके स्टेबल करियर की वजह से, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल से हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो काफ़ी स्टेबिलिटी यहाँ मुझे दिख रही है। बहुत ही मेजर शिफ्ट आप देख रहे हैं अपनी रीडिंग में आने वाले 3 महीनों के लिए। तो लेट्स चेक कि आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी मैरिज, आपके रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं आने वाले 3 महीनों में। आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, और देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, लवर्स एंड 7 ऑफ सूट्स। एरीज, लव और रिलेशनशिप के लिए मैं एक बार क्लैरिफायर्स लेती हूँ, इन दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ और फिर आपकी लव और रिलेशनशिप के लिए बताऊँगी। हालांकि ये कार्ड्स भी मुझे काफ़ी कुछ बोल रहे हैं, मगर एक बार क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ मैं। वाई 5 ऑफ पेंटिकल्स आर हेयर। ओके, ये 3 कार्ड्स इसके लिए रिसीव हुए हैं। जजमेंट का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का, और द हर्मिट का कार्ड है। वाई 7 ऑफ सूट्स हेयर। 7 ऑफ सूट्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। 7 ऑफ सूट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दें। ओके, जो मुझे लग भी रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट की ये एनर्जी है, और जैसे लेफ्ट आउट यू इन द कोल्ड, इस तरह की एनर्जी है। थोड़ा सा आप लैक मेंटालिटी में है कि मेरे पास वो नहीं है जो मुझे चाहिए था। हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो और उसने आपको बिट्रेट किया हो, उसने आपके साथ धोखा किया हो, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ। तो आपको ये चीख कर ये कार्ड बोल रहा है कि आपको उठना है, कुछ भी कम नहीं है आपके पास। आपने आधी साइकिल तो कंप्लीट कर ली है अभी तक, क्योंकि यहाँ पर 5 पेंटिकल्स आपके पास हैं, यानी कि 5 और 5 मिलके 10 बनता है ना। तो आधी तो अपनी जीत हासिल कर चुके हो इस जर्नी में, ठीक है। आधे रास्ते आप चल चुके हो, बाकी आधे रास्ते के लिए आपको निराश, हताश और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर थी और हैंगमैन की भी एनर्जी थी। ओके, वाओ, यस, इसीलिए थी ये एनर्जी। तो अब क्लैरिफाई हो रही है ना धीरे धीरे चीज़ें। तो आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा अच्छा आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि किसी पर्सन ने आपको डिच किया था, किसी पर्सन ने आपके साथ धोखा किया था, और आपने अपनी खुशियों की चाबी यहाँ साइड में रख दी और खुद ग्रीफ में चले गए, दुख में चले गए, तकलीफ़ों को एक्सपीरियंस करने लगे, जो कि आपके लिए वेकअप कॉल है, ठीक है। तो उठिए, खड़े होइए। डिवाइन आपको कह रहा है कि अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो इन ऑप्शंस को एज एन अपॉर्चुनिटी आपने लेना है। 7 लोगों से आपकी तरफ प्रपोज़ल आ रहे हैं, शायद 7 लोगों की तरफ से आ रहे हों। तो आपको क्या करना है, इस हर्मिट मोड में जाकर अपनी इंट्यूशन से पूछना है, अपने लिए खुद स्टैंड लेना है, आगे उठना है, और आगे बढ़कर आपने क्या करना है, आगे बढ़कर आपने अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए स्टैंड लेना है।
एम्परर की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप ये कर सकते हो। आप वेकअप कॉल को भी रिसीव करना है, आपने चॉइसेस में भी अपने लिए अपनी इंट्यूशन के माध्यम से आपने किसी एक पर्सन को चूज़ करना है। और क्योंकि एम्परर की एनर्जी है कि स्ट्रक्चर की बात करती है, कॉन्करिंग द वर्ल्ड वाली एनर्जी है, यू कैन डू एनीथिंग। आप टिकने वाली एनर्जी नहीं हो कि यहाँ भैया 5 ऑफ पेंटिकल्स में बैठे बैठे रोती रहूँगी मैं। आप वैसी एनर्जी में तो ज़्यादा दिन टिकोगे नहीं, क्योंकि चाबी आपको पता है आपके पास है। आप दरवाज़ा खोलोगे और बाहर चले जाओगे, आप रुकने वाले नहीं हो यहाँ पर। एम्परर की एनर्जी कह भी यही रही है कि आपको टिकना है भी नहीं। पहली बात तो आप फायर साइन हो, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन है, कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर आप खुद इस एनर्जी में हो सकते हैं। तो आप एक नेचुरल लीडर की तरह हैं, एक अथॉरिटी है आपके पास, पावर है आपके पास, आप काफ़ी स्ट्रैटेजिक हो, एनालिटिकल थिंकिंग आप कर सकते हो और आप एक्शन भी ले सकते हो। तो एक्शन लेना है, क्योंकि हैंग्ड मैन की एनर्जी यही बता रही थी कि आप अटके हुए हो कहीं, आपने अटकना नहीं है। देखिए सारी एनर्जीज कितना रिजेंबल कर रही हैं एक दूसरे को, सपोर्ट कर रहा है हर एक कार्ड आपकी इस स्टोरी को। तो आने वाले 3 महीने में आप देखेंगे कि आप अपने सॉलिडली, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने लिए फ़ाइट करने वाले हैं, वापस कॉन्फिडेंस में आएंगे, हारमनी में आएंगे। क्योंकि लवर्स का कार्ड भी तो यही कहता है कि आप हारमनी में आएंगे। ठीक है, लवर्स का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपकी चॉइसेस जो हैं वो डिसाइड करेंगी अब कि आपके पास कौन आएगा, आप किसको आने की जगह देते हैं अपनी ज़िंदगी में और किसको नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके हाथ में है। रोमांटिक रिलेशनशिप को आप वापस अपनी लाइफ में वेलकम करने वाले हैं, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स भी इसी तरफ इशारा कर रहा है, एक नई पैशनेट शुरुआत। ठीक है, जो हुआ सो हुआ पास्ट में, अब मैं इस एनर्जी में नहीं टिकने वाला हूँ, मुझे तो आगे बढ़ना है भाई, अपने हार्ट को ओपन करना है और एक ऐसा मीनिंगफुल रिलेशनशिप को डेवलप करना है अपने लिए, ऐसे ट्रस्ट को डेवलप करना है। जिसने भी डिच किया उसने मेरे ट्रस्ट को पूरी तरह से क्रश कर दिया था, मगर मुझे वापस उसको रीशेप करना है, अपने स्ट्रक्चर में उसको क्रिएट करना है, जैसे मेरी इच्छाएं हैं उसके अकॉर्डिंग, मेरी भावनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आप यूनिटी में आ सकते हो किसी पर्सन के साथ। आपके जो भी आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं या फिर एक कोई नया पर्सन भी हो सकता है। तो आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हो, ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हो, और ये पर्सन आपके लिए बेस्ट होगा। ये पर्सन आपके लिए एक बेस्ट चॉइस की तरह होगा। जो अब आएगा वो ऐसा नहीं होगा जो आपको धोखे दे, वो ऐसा नहीं होगा जो आपको बिट्रेट करे, वो ऐसा नहीं होगा जो कि आपको अकेला छोड़ दे। वो एक ऐसा इंसान होगा जो दुख में, सुख में, तकलीफ़ में, हर एक परिस्थिति में आपका साथ निभाएगा, आपको इक्वली उतना ही चाहेगा। हाँ डेफिनेटली उसमें काफ़ी वो वैसा नहीं हो सकता जैसा आपने कभी अपने सपनों में सोचा था, क्योंकि आपने जिसको अपने सपनों में सोचा था ना, उसने तो आपको धोखा दे दिया है। ठीक है ना, तो वो वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला आपके सपनों का राजकुमार जैसा। वो बहुत आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत डिफरेंट होगा। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट वाली एनर्जी है यहाँ पर, ये एंड यांग। ठीक है, तो ड्यूअलिटी की एनर्जी है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आप देख रहे हैं कितना पैशन और कितना रेड कलर है यहाँ पर, पैशन है और बहुत ही हारमनी है यहाँ पर। तो या आपको अब जो मिलेगा उस पर ट्रस्ट कीजिएगा, दोबारा आपके सारे सपने अब पूरे होंगे। और ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, ये पर्सन, एंड ये मैसेज भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो एक प्रपोजल की तरह भी हो सकता है आपकी लाइफ में। तो ये थी आपकी अपकमिंग 3 मंथ्स की रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, और अगर ऐसा है तो हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। लेट्स चेक कि एज ए गाइडेंस आपको डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ग्रोथ का मैसेज तो पहले ही आ गया है। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। डाउट, आई रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। तो आपको
सबसे पहले तो कॉन्शियसली जब आप सोचते हैं अपनी कॉन्शियसनेस के साथ और अपनी जो अवेयरनेस है उसको एक्सपेंड करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, संभव है आपकी ग्रोथ, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। वहीं डाउट कार्ड कह रहा है रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। तो आपको ज़रूरत है सारे ही आंसर्स को मालूम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप रीडिंग भी इस समय इसीलिए देख रहे हैं कि आपको चाहिए कि आपके ये भी आंसर मिल जाए, आपके वो भी आंसर मिल जाए। तो सारे आंसर्स को जानने की जो ज़रूरत है वो नहीं है आपको, इस बात का ध्यान रखें। समय के साथ साथ चीज़ें रिवील होती हैं, समय के साथ साथ चीज़ें आपकी समझ में आती हैं, तो वो टाइम को टाइम दीजिए, टाइम बदलेगा। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डज़ नॉट चेंज एन आउटकम। तो चिंता करने से तो कभी भी आउटकम तो चेंज होने से रहा, यही आपको कहा जा रहा है कि चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चिंता ना करें, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें और डाउट भी ना करें। प्रोसेस को प्रोसेस की तरह लें, प्रोसेस के साथ साथ आप जो हैं मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं, जैसी आपकी एनर्जी है उस हिसाब से आपकी ग्रोथ होगी। और आपकी जो है वरी करने से या डाउट करने से कुछ भी चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली। चीज़ें जिस तरह से होनी हैं उसी तरह से होंगी, ठीक है। तो इस बात पर फोकस करें और होंगी भी वैसे ही जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस आपको लेने आपकी सोल ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में डेवलप होती हैं या आप एनकाउंटर करते हो उनको, ठीक है। तो डिवाइन का प्लान कुछ भी नहीं है, यहाँ हम ही प्लान करते हैं अपनी सोल ग्रोथ के लिए। हर एक ह्यूमन बीइंग यहाँ पर काम कर रहा है और कोई भी सही है कोई भी गलत है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ लेसन्स होते हैं जो हमें लर्न करने हैं। सिचुएशन जो है वो हमारे कंट्रोल में कई बार तो होती है मगर हर बार नहीं होती, इस बात को ध्यान रखें। तो डाउट ना करें, वरी ना करें और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें। यही थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको रेजोनेट हो, आपको अच्छी लगे, और अगर ऐसा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।